हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईसीआईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज अपना ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम यूनिट 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म इसके प्रश्नों को देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है अपना पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है और इसमें हमसे पूछा गया है कि खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी चाहिए होती है। आपने खूब ही सुना होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा है। वो जीरो बैलेंस अकाउंट है जो इसी पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत खोले गए थे और इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक बेनिफिट नहीं है। नहीं पूछा गया है। थोड़ा एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कुछ शब्द हैं वो गड़बड़ करते हैं, तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। समय की बचत तो होती है, इसका मतलब ये तो लाभ है। और इसके अलावा जैसे लागत बचती है, तो ये भी सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो बहुत कम मैन पावर के साथ आप काम कर पाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब ये उसका फायदा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं हो गए। नेक्स्ट है, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। इंटरनेट कनेक्शन का आपको पैसा लगेगा, यानी सी वाला ऑप्शन है वो फायदा नहीं है। वहां पर तो आपको घाटा हो रहा है क्योंकि आपको पैसे चुकाने पड़ रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के। फिर खाते की सुरक्षा तो होती है, बिल्कुल ये ठीक बात है। चलो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, पूछा गया है। तो बैंक द्वारा प्लास्टिक कार्ड जारी होता है, ये ठीक है। भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है, बिल्कुल ठीक है। पहले खरीदें बाद में भुगतान करें, यही होता है। आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हो, फिर उससे खूब खर्चा करते हो, उसके बाद बैंक को आपको महीने 2 महीने बाद वापस ब्याज समेत भुगतान करना होता है, मतलब बाद में आपको भुगतान करना होता है। तो ये भी सही है। यानी तीन जो शुरू की बातें हैं वो इसकी विशेषता हैं। लास्ट बचा है वही इसका आंसर हो जाएगा। खरीदें और एक साथ भुगतान करें, एक साथ नहीं करना होता, वो बाद में करना होता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओटीपी का पूरा रूप चाहिए इन्हें। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। आजकल तो काम ही ओटीपी से ही चलता है, और ओटीपी कभी हम गलत व्यक्ति को बता देते हैं तो अकाउंट भी खाली हो जाता है। इस तरह की भी संभावना बनती है, बहुत से फ्रॉड वगैरह आपने सुने होंगे। तो ये एक वन टाइम पासवर्ड, इसको हम कह सकते हैं ओटीपी। नेक्स्ट है पांचवा, यूपीआई का पूरा नाम। तो यू का मतलब यहाँ यूनिवर्सल शब्द ऐसे लग रहा है जैसे ये सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसको पक्का याद रखना आपको। यूपीआई प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है। और नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं आगे। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। उसका मतलब नॉर्मली आपने ये सुना होगा, उसका मतलब होता है आगे की तरफ धकेलना। धकेलना मतलब पैसा भेजना, इस तरह से याद रख, मतलब नॉर्मल वे में आप समझ के भी हल कर सकते हैं इसको। ये वाला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। और फिर सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसबीआई बड्डी क्या है। तो ये एक वॉलेट एप्लीकेशन होता है, हो सकता है आप लोगों ने इंस्टॉल भी किया हो, कभी इसका उपयोग भी किया हो। मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जैसे फोन पे, पेटीएम है, इसी तरह का एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होता है ये। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, मोबाइल वॉलेट नहीं है वो बताना है। तो एसबीआई बड्डी तो अभी जस्ट हमने देखा ही है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। भीम भी है, पेटीएम भी है। भीम का आपने जरूर नाम सुना होगा, पेटीएम का खूब सुना ही होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। ये हमने फर्स्ट जो अपना थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें अभी यहाँ बात भी की थी, क्रेडिट कार्ड क्या होता है इसके बारे में बताया भी था। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं, बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता है, उसमें एक लिमिट रहती है 10,000, 50,000, लाख रुपए तक की। और हम हमारे पास पैसे नहीं है तो भी उनको खर्च कर सकते हैं, और हमें जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो ब्याज सहित बैंक को लौटाने होते हैं। इस तरह की व्यवस्था होती है, उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। एक लिमिट रहती है, वहां तक हम खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवा, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। तो रुपे डेबिट कार्ड के बारे में बात करनी है हमें, तो घरेलू डेबिट कार्ड होता है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने होंगे सभी। भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, बिल्कुल ये भी ठीक है। एटीएम पीओएस मशीनों पर स्वीकृत होता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और परीक्षा में भी आप लोगों को ध्यान देना है, अगर किसी प्रश्न के 4 ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी है या इस तरह का कोई ऑप्शन बनता है, तो उसमें एक बार वापस से आपको गंभीरता से सोचना है कि हो सकता है कि वो उत्तर सही हो। और लास्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़ा हुआ है, उसका आपको पता लगाना। देखो 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, ये आपने जरूर सुना होगा कि 12 रुपए कुछ ऐसे लगते हैं, उसमें एक अलग और इंश्योरेंस भी होता है। 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर होता है।
10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। यानी ये सारी विशेषताएं, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ गए होंगे कि ये ज्यादा खर्च मतलब उस अकाउंट में से निकाल सकते हैं 5,000 तक, हमारे पास नहीं हो तो भी इस तरह की व्यवस्था भी देती है गवर्नमेंट, अगर वो ऑथराइज होता है अकाउंट तो 10 क्वेश्चन थे इसमें, 10 क्वेश्चन हमने देखे और आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। छठी जो यूनिट है नाम है इंटरनेट के अनुप्रयोग। हम उसको अप्लाई करते हैं, काम में लेते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस यूनिट का, उसमें पूछा गया है कि कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है पूछा गया है यहाँ। तो इसमें जब नाम देखते हैं हम तो पहले नंबर पे है ट्विटर। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक भी सोशल मीडिया से संबंधित है। फ्लिपकार्ट से हम सामग्री वगैरह मंगवा सकते हैं, यानी ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया आप जानते हैं, एक पत्रिका है ये। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कुछ बेचने खरीदने के इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है। अभी जस्ट हमने देखा था ई कॉमर्स साइट्स कहते हैं, अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, और भी आजकल बहुत सारे नए नए जो ऑर्डर मी, बाबा रामदेव की जो पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं वो उस वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। इस तरह के सारी जो साइट्स होती हैं उनको ई कॉमर्स साइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। यानी कि इस तरह का वेबसाइट आपको बताना है जिसका राजस्थान सरकार संचालक है। वो RSLDC तो नहीं है, RPSC तो वेबसाइट मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये अपने पेपर वगैरह कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है। ई ज्ञान एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक्स वगैरह की PDF मिलती है कक्षा 1 से 12 तक। और ई बाजार के नाम से एक वेबसाइट है जो राजस्थान सरकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा हमसे माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग हम ट्विटर को कह सकते हैं। ट्विटर में होता क्या है, कोई हमारे मन में विचार है, हम उसको टाइप करके, कोई फोटो है तो उसको भेज सकते हैं, तो ये एक तरीके से ब्लॉगिंग का काम कर सकता है ट्विटर। बाकी जीमेल है, इंस्टाग्राम है, गूगल प्लस भी एक मतलब इस तरह का ही उदाहरण है, लेकिन माइक्रो में नहीं आएगा। माइक्रो का मतलब हो गया जैसे ट्विटर पे बहुत शॉर्ट में कोई छोटी बात है वो उस पर ट्वीट की जा सकती है ना। चलो पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। तो उसको हम B2C कह सकते हैं, यानी कि ये जो चीजें हैं वो कस्टमर है वो भुगतान करता है बेचने वाले को, तो इसका मतलब B2C इसे कहा जाना चाहिए। B2B का मतलब भी जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो उपयोग नहीं करता है लेकिन उससे प्रोडक्ट ले रहा है, आगे वो सेल वगैरह करेगा कुछ, तो उसको B2B कहते हैं। और कस्टमर से कस्टमर तक का है अगर तो उसको C2C कहते हैं। यहाँ पर B2C वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बिजनेसमैन से कस्टमर तक। और इनमें से कोई नहीं तो खैर लफड़ा है नहीं अपने, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है MOOC का पूरा रूप चाहिए इन्हें। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स इसको कह सकते हैं अपन, मूक के नाम से भी जानते हैं, और ये पढ़ाई के संबंध में है, तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। याद रखना है जो भी फुल फॉर्म है वो पक्की याद होनी चाहिए, MOOC। कुछ जगह इसका नाम हिंदी में जब भी आता है तो इस तरह से लिखा हुआ भी आता है मूक है वो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ओपन कोर्स का मतलब आपको ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है जो इंटरेस्टेड है तो वो कोर्स कर सकता है, उसको हम MOOC के नाम से जानते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है अपना फेसबुक साइट उदाहरण है। तो फेसबुक तो आप में से बहुत सारे चलाते भी होंगे और आराम से इसके बारे में हल कर सकते हैं अपन। सेकंड वाला जो ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फेसबुक में होता यही है, हमारे जो मतलब आसपास वैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह का ये सारे काम यानी कि जो सामाजिक चीजें हैं, कुछ कोई बधाई वगैरह देनी है कुछ, तो उसके लिए यूज होता है फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग साइट इसे कहेंगे। 8वां अपना जो प्रश्न है वो पूछ रहा है जॉब सर्च वेबसाइट किसका उदाहरण है। जॉब का मतलब नौकरी, तो पहले नंबर पे इसका सही उत्तर हो गया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, naukri.com। यहाँ पर आप जाके वहां पर बहुत सारे ऐसे लिंक मिल जाते हैं जिनसे हम अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे वगैरह उनको भेज सकते हैं। और 9वां क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान।
राज ई वोल्ट के नाम से बहुत फेमस ये अखबारों में चर्चा में भी रहा था। पहला ही उत्तर मतलब पहला ही ऑप्शन है वो अपना इस प्रश्न का उत्तर है। ई ज्ञान के बारे में अभी मैंने बताया था आपको, एक वेबसाइट है जहां पर हमें पीडीएफ जितनी भी किताबें हैं गवर्नमेंट की स्कूलों में चलती हैं चाहे और भी, वो हमें यहाँ मिल जाती है। आरपीएससी का बता ही दिया मैंने, तो सरकारी नौकरियां हैं उनकी परीक्षा करवाने की एजेंसी है ये। और राज ई साइन ये एकदम से अलग ही अपना मतलब जो डिजिटल साइन है उससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर। 10वां क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण चाहिए। तो गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे के सारे उदाहरण हैं जो किसके हैं, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के। क्लाउड का मतलब यही हो गया आपके कंप्यूटर में स्टोर होने के बजाय ये एक तरीके से एक वेबसाइट के ऊपर सेव रहता है और जब चाहे आप उसको वापस से प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पहले अपलोड करना होगा, बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका स्टोरेज काम में नहीं आएगा, उसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। तो ये हमने 2 यूनिट के प्रश्न देखे हैं, यूनिट 5 और 6 के। और उम्मीद है कि ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार और रिवाइज भी आपको कर लेना है, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार जरूर इनको देख लेना ताकि याद रहे। और बाकी जो 7वां 8वां यूनिट है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।